बिना जिम जाए घर पर ही इस तरह के स्ट्रॉन्ग आर्म्स अचीव करना पॉसिबल है अगर आप आज की वीडियो में बताई गई प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक ऐसा रूटीन जिससे हम अपने आर्म्स को, शोल्डर्स को और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना कहीं जाए हुए। केवल आपको मैट पर आना है और अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। आज की वीडियो फॉलो अलोंग है तो आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस की है जो आपके आर्म स्ट्रेंथ जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैट पर आते हैं और शुरू करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स की जर्नी को। तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्विक वार्म अप से। हाथों को इस तरह से फैलाएं और अंदर की तरफ रोटेट करें। कर रहे हैं आर्म सर्कल्स। मैंने अपनी हर वीडियो में वार्म अप को बहुत इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि आप रैंडमली कुछ भी करने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि आपके कंधों में और हाथों में क्यों दर्द हो रहा है। इसका कारण ये है कि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इस तरह से वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपोजिट करेंगे इसी प्रकार। कंटिन्यू अच्छे से, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो यहीं से शुरू होगी, बॉडी को वार्म करने से, प्रिपेयर करने से। चलिए अब दोनों हाथों को हम रखेंगे कंधों पे और शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। इस तरह से बड़ा सा सर्कल बनाएं और अगर आप एल्बोस टच कर सकते हैं तो करने की कोशिश करेंगे। 5 काउंट्स इनवर्ड्स करेंगे और फिर यहीं से आउटवर्ड करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्म्स के लिए स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स होना, चेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और उनको प्रिपेयर करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम करेंगे शोल्डर का एलिवेशन। हाथों को इस तरह से रखें, कंधों को कानों के नज़दीक लाएं जितना ला सकते हैं और फिर रिलैक्स करें। कंटिन्यू। 1 2 3 4 एंड 5। ओके अब करेंगे रिस्ट का थोड़ा सा मूवमेंट। हाथों को इस तरह से अपने रखेंगे, अंदर की तरफ अंगूठा, और फिर धीरे धीरे रिस्ट को रोटेट करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम रिस्ट पर जोर देंगे और हम नहीं चाहते कि रिस्ट पे अननेसेसरी पेन हो और हम अपनी प्रैक्टिस को बीच में ही छोड़ दें। चलिए अपोजिट। बढ़िया। अब पाम्स को हम ऊपर और नीचे इस तरीके से करेंगे जिससे रिस्ट का कंप्लीट मूवमेंट हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। चलिए 5 टाइम इस तरह से और ये बाहर की तरफ 5 टाइम्स इन एंड आउट। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब इसे होल्ड करेंगे इस तरह से, पूरा जितना हो सके अपनी पाम को अपनी तरफ खींचना है कंटिन्यूसली। 5 4 3 2 1। स्विच करेंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स करें और हाथों को शेक करेंगे। अब हमारा क्विक वार्म अप हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे हम बिगिनर रूटीन से, जिसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं वॉल पुशअप। हर एक एक्सरसाइज का हम क्या करेंगे, एक सेट, और उसमें हम 10 से 12 रेपिटेशंस करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस एंड नंबर ऑफ सेट इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए वॉल पुशअप्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 आर्म डिस्टेंस पे खड़े हो जाएंगे और हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे। अब धीरे से इसे थोड़ा नीचे खिसकाएं, एक स्टेप पीछे लें और फिर धीरे से वॉल की तरफ जाने की कोशिश करें और यहीं से खुद को पुश करें। चलिए इसे करेंगे 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। काफ़ी अच्छे। अगली प्रैक्टिस होने वाली है हमारे इंक्लाइन पुशअप्स, जो इससे थोड़ी इंटेंस होगी। हर एक प्रैक्टिस की इंटेंसिटी हर एक लेवल पर बढ़ती जाएगी। इंक्लाइन पुशअप्स के लिए हमें चाहिए रहेगी एक टेबल, एक बेंच, आप ये सोफा या फिर एक हाई वॉल पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को रखने वाले हैं शोल्डर डिस्टेंस पे। मैंने ऑलरेडी पुशअप्स पर 2 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें से एक वीडियो में मैंने मिस्टेक्स की बात की हुई है और दूसरे वीडियो में प्रॉपर पुशअप्स करने कैसे
हैं वो भी बताया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो हम आते हैं हमारे इंक्लाइन पुशअप्स में। इसमें भी हम 12 रेपिटेशंस करेंगे। आप जितना ज़्यादा हाइटेड लेंगे प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा ईजी होगी, और जितना आप लेवल लो कर देंगे उतना ही जो प्रैक्टिस है वो इंटेंस हो जाएगी। चलिए 12 रेपिटेशंस के लिए आएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रखें और फिर नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, last 3 2 and 1। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हम करेंगे नी पुशअप्स, जो इससे थोड़े और इंटेंस होने वाले हैं। इसके भी हम 12 रेपिटेशंस करने वाले हैं। नी पुशअप्स का परफेक्ट स्टांस लेने के लिए आप हमेशा प्लैंक पोजीशन से ही इसमें आए। हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे और यहाँ से अपनी नी को ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ से हम अपने पैरों को इंटरलॉक करेंगे, फिर जितना हो सके नीचे जाएंगे और वापस आएंगे। ऐसा हम 12 टाइम्स करेंगे। अगर आप थक गए हैं तो आप केवल 10 रेपिटेशंस भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें हिप को भी ड्रॉप करके रखें और कंटिन्यू करें। चलिए मेरे साथ शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, last 3 2 and 1। काफ़ी बढ़िया। हमने अपनी प्रैक्टिस का जो फर्स्ट सेक्शन था वो कंप्लीट किया है। आगे बढ़ रहे हैं ट्राइसेप्स डिप्स के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्म का मतलब केवल बाइसेप्स ही नहीं होता है। हमें अपने शोल्डर्स को, चेस्ट को, हमारे ट्राइसेप्स को, रिस्ट को कंप्लीटली स्ट्रेंथन करना होता है। ट्राइसेप डिप्स हमारे आर्म्स को तो स्ट्रेंथन करेगा ही करेगा। अगर आपके आर्म्स फ्लैबी आर्म्स हैं, यानी कि कई बार बहुत ज़्यादा इस तरीके से ढीले आर्म्स होते हैं या फिर अनटोन्ड होते हैं, तो ये करके आपके आर्म्स क्या है टोन भी हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी। इसके लिए हम फिर से वही टेबल लेंगे। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो अगेन सोफा इज़ अ गुड ऑप्शन, चेयर इज़ अ गुड ऑप्शन, बट मेक श्योर जहाँ पर भी करें वो क्या हो, स्टर्डी हो। कई बार क्या होता है आप प्रेस करते हैं और वो इस तरीके से ऊपर आ जाता है और गिरने के चांसेस रहते हैं। तो मेक श्योर जो भी चीज़, जो भी प्रॉप आप यूज़ करें अपने घर में वो क्या हो, काफ़ी स्टर्डी हो, जो आपके वेट को कैरी कर पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे शोल्डर विड्थ पर, ठीक है। एल्बोज को जितना हो सके नैरो रखिए। अब यहाँ पर हम लिफ्ट करेंगे खुद को और यहाँ से एल्बोज को बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए जितना हो सके नीचे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। इसमें नीचे बैठना नहीं है, इतना नीचे जाएं कि जो आपकी एल्बोज और शोल्डर है वो एक लेवल पर आ जाए या फिर 90 डिग्री पर आ जाए। चलिए इसके भी 10 रेप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। अब याद रहे जब आप ये प्रैक्टिस करें तो आपकी स्पाइन पूरी पैरेलल हो, ऐसा ना हो कि आप बहुत आगे जा रहे हो। जब आप नीचे जाएं तो स्पाइन इस तरह से पूरी टेबल के पैरेलल हो और वापस आए। तो अभी तक तो आप अपने आर्म्स में स्ट्रेंथ महसूस करने लग गए होंगे। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, क्योंकि अभी केवल आप मुझे देखकर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं एंड आई डोंट नो कि आप कितना सही या कितना गलत कर रहे हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन माय क्लासेस, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो आप मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो डेली सुबह और शाम होती है, जहाँ पर आप तो मुझे देखेंगे ही देखेंगे और मैं भी आपको गूगल मीट यानी कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ देख सकती हूँ। उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है हमारी शोल्डर टैप्स, जो कि स्ट्रेंथन करेगी हमारे शोल्डर को, कोर को और बढ़ाएगी हमारी स्टेबिलिटी। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लैंक पोजीशन में आएंगे। प्लैंक पोजीशन में आने के बाद अपने दोनों हाथों को एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे रखेंगे। अब बॉडी को बहुत स्टेबल रखते हुए एक शोल्डर पे टैप करेंगे ऑल्टरनेट, और फिर दूसरे शोल्डर पे। ऐसा हम 20 टाइम्स करते हैं। तो चलिए 20 टैप से शुरू करेंगे हम शोल्डर टैप्स। तो कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. वेरी गुड। इसमें कोशिश ये करनी है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे, जिससे रिस्ट पे अननेसेसरी प्रेशर ना आए और आपका कोर, आपके शोल्डर अच्छे से ट्रेन हो जाए। चलिए क्विकली बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब क्योंकि आप जानते हैं मैं एक प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ, तो योगा पोज कैसे ऐड नहीं करूँगी, तो चलिए करेंगे डॉल्फिन पोज। इसे हम 30 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे विद योर नॉर्मल डीप ब्रेथ। इसके लिए आप मैट पर आएंगे और अपनी एल्बोज के जितना डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पे रखें, पाम फेसिंग डाउन। अब धीरे से पैरों को स्ट्रेच करें और वॉक करते हुए माउंटेन लाइक पोजीशन में आए। अब अगर आपकी हील्स मैट पे टच नहीं होती है कोई बात नहीं, क्योंकि ये मोस्टली अपर बॉडी के लिए प्रैक्टिस है, तो आप अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करें और हील्स अगर उठती है तो उठने दें। अब लगातार अपनी चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करें और अपने पैरों की तरफ देखने की कोशिश करें। याद रहे इसमें हेड आप नीचे टच नहीं करेंगे। चलिए अगले 30 सेकेंड्स यहाँ पर रुकते हैं। कीप ब्रीदिंग। Almost there. Continue, keep breathing. Try to hold it with me. Bas almost there. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale, exhale and relax yourself. हमारी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, सो लास्ट 2 एक्सरसाइज बहुत ही इंटेंस और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपके आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं ये 2 चैलेंज आपको देती हूँ। अब हम करने वाले हैं आर्म पल्सेस बर्न आउट, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे और इसे हम 30 सेकेंड्स के लिए इस तरीके से पल्स करेंगे। फिर डायरेक्टली यहीं से साइडवेज में हम करने वाले हैं और फिर यहीं से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ। याद रखिए कि इस पूरे राउंड में आप अपने हाथों को नीचे नहीं लेकर आएंगे। तो चलिए चैलेंज के लिए तैयार हो जाए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से एक्सटेंड करें। यहाँ पर हम ऊपर नीचे मूव करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। अब यहीं से साइड में लेकर जाएंगे और यहाँ से भी पल्सिंग करेंगे फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स एंड ट्राई टू कीप स्माइलिंग। तभी तो पता लगेगा कि हम अपनी प्रैक्टिस को एंजॉय कर रहे हैं। कीप मूविंग योर आर्म्स और बर्न आउट, जो बर्निंग सेंसेशन है वो अपने आर्म्स में और शोल्डर्स में महसूस करते जाइए। कीप मूविंग, ये इसका केवल सेकेंड राउंड है। अगेन हमें 30 सेकेंड्स और इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हम अपने हाथों को ऊपर रखेंगे। चलिए चलिए, वेरी गुड। अब अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर जाएं और आगे पीछे मूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये है हमारा आर्म पल्सेस। अब बस ये लास्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक अपने आर्म्स की बर्निंग सेंसेशन फील हो चुकी होगी, और अगर आप बीच में ही क्विट कर गए हैं तो हमको और मेहनत की ज़रूरत है। कंटिन्यू करेंगे। जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं उनको मेरा सैल्यूट है। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप अपने आर्म्स को एंगेज कर रहे हैं एंड रिलैक्स योरसेल्फ। मैं तो इंस्टेंट बर्न यहाँ पर अपने आर्म्स पर महसूस कर सकती हूँ, और अगर आप भी ये 30 सेकेंड आर्म पल्सेस बर्न आउट कर पाए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। लास्ट चैलेंज है प्लैंक होल्ड। हम तब तक प्लैंक करेंगे जब तक कर सकते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मेरे साथ प्लैंक शुरू तो कीजिए, पर वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आप कितना देर तक इस प्लैंक को होल्ड कर सकते हैं। जितनी देर भी आप होल्ड करेंगे आप अपना रिकॉर्ड हमें कॉमेंट में बताएंगे और हम
हम आप सभी को अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए क्विकली करते हैं लास्ट प्रैक्टिस और इसके बाद बात करेंगे कुछ क्विक टिप्स की जो आपकी आर्म स्ट्रेंथनिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये लास्ट चैलेंज के लिए हम आते हैं प्लैंक पोजीशन में। इस तरह से अपर प्लैंक या फिर हाई प्लैंक आप इसे कह सकते हैं और होल्ड करेंगे। तो वीडियो पॉज कर दीजिए और कोशिश करें इसे जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड करने के लिए। कीप ब्रीदिंग। मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट्स का वेट करूंगी, तो जल्दी से ये प्रैक्टिस ट्राई कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस को शेयर कीजिएगा। अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया, पूरा रूटीन फॉलो भी कर दिया और स्ट्रेंथ भी गेन कर ली है। तो चलिए क्विकली बात कर लेते हैं उन क्विक टिप्स की जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। पहली टिप ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंट रहे और रैंडम वर्कआउट छोड़ दीजिए। ये वीडियो एक परफेक्ट रोड मैप है आपकी आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए। चाहे आप बिगिनर हैं या अपने प्रैक्टिस को और डेवलप करना चाहते हैं, ये रूटीन अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो रोज इस वीडियो पर आए और कमेंट करें डन। इससे पता लगेगा कि आप अपनी प्रैक्टिस कमिटेड होकर कर रहे हैं। दूसरी टिप ये है कि आप अपनी फॉर्म्स पे ध्यान दीजिए। जो आज प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उनमें से काफी प्रैक्टिसेस को मैंने इन दोनों वीडियो में कवर किया है। तो ज्यादा रेपिटेशंस बढ़ाने से पहले या फिर इंटेंसिटी बढ़ाने से पहले अपनी फॉर्म करेक्ट कीजिए। फॉर्म करेक्ट करने से आप इंजरीज से बच जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तीसरी टिप ये है कि खुद को केवल एग्जॉस्ट मत कीजिए, रिकवरी भी कीजिए, रेस्ट भी लीजिए और अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए। किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए जब हम अपनी स्ट्रेंथ गेनिंग जर्नी पर हो, वो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो प्रोटीन बढ़ाइए, रेस्ट कीजिए, रिकवरी कीजिए, तभी तो आप क्या करेंगे, अपना पोटेंशियल हिट कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे हफ्ते में केवल 2 से 3 बार ही आप अपने आर्म्स को स्ट्रेंथन कीजिए, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग से भी आपको इंजरीज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो मेरी माने आप केवल 2 से 3 बार ही इस पूरे रूटीन, केवल 10 मिनट का ही है, आप इसे तभी फॉलो कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी जिम जाने की या किसी भी फैंसी प्रॉप की। हम अपने घर में ही आराम से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो बाकी सबके साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्ते, हरि ओम।